अस्सलाम वालेकुम गाइस। एजीएस टाल बैटरी क्यों ख़राब हो जाती है, एक तो ये देखेंगे और दूसरा ये PV4000 जो इन्फिनियन प्लस सीरीज़ है इन्वर्टर बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, लेकिन इसमें ऐसी दो चीज़ें पाई जाती हैं जो इन्वर्टर बनाने वाली फ्रोनस कंपनी ने हमसे छुपाई हैं। पहले ये बता दूं कि ये इन्वर्टर जो है इन्फिनियन प्लस सीरीज़ जो कि अब तक की फ्रोनस में आने वाली सबसे टॉप क्लास की सीरियल है, इस सीरियल का ये इन्वर्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटीज़ हैं। हर चीज़ ओके है और इसमें वाईफाई मिलेगा आपको, इसमें RGB लाइट्स मिलेंगी, स्टेटस लाइट्स जो होती हैं इन्वर्टर की वो होंगी, और इसके अलावा इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाए जाते हैं, और इसमें वाईफाई भी पाया जाता है, इसमें एंटी डस्ट किट्स पाई जाती हैं। और इस इन्वर्टर में इसकी इतनी गुड क्वालिटी है कि ये इन्वर्टर बग़ैर किसी आपके ख़राबी के ख़राब नहीं होगा कि कोई गलती करेंगे तभी ख़राब होता है। वैसे इसमें कोई ना माइनर फॉल्ट आता है और ना ही कोई मेजर फॉल्ट पाया जाता है। तो इस इन्वर्टर में ऐसे कौन से वो फॉल्ट्स हैं दो जिनको मैंने ट्रेस आउट किया है और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी ने वो हमसे छुपाए हैं, तो वो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस इन्वर्टर के अंदर जो MPPT चार्जर है उसकी पावर कम है, लेकिन कंपनी ने क्लेम किया है कि ये PV4000 है, यानी कि अगर PV4000 है तो इसको 4000 किलोवाट प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन ये 4000 वाट हमें प्रोवाइड नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न तलाश करने के लिए मैंने जब इसकी सेटिंग में से इसको खंगाला तो 2 नंबर सेटिंग पे जाके मुझे पता चला कि इस इन्वर्टर में 2 नंबर सेटिंग में जैसा कि बाकी इन्वर्टर्स में 120 एम्पेयर का MPPT चार्जर पाया जाता है, इसमें 80 एम्पेयर का चार्जर है। 80 एम्पेयर से ऊपर ये जाता ही नहीं है। इसकी मैक्सिमम रेंज ही 2 नंबर में 80 एम्पेयर की है। 80 एम्पेयर का इसमें MPPT चार्जर है, जिसकी वजह से इसकी MPPT की पावर कम है, जबकि बाकी जो आजकल लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं 3 किलोवाट 4 किलोवाट के, उनमें इसकी पावर ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये तो मैंने एक फ़ॉल्ट पकड़ा कि इसकी जो पावर है इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसके साथ 10 या 12 545 वाट के सोलर लगा सकें। इसके साथ अगर आपने 545 वाट के पैनल लगाने हैं तो 6 से 8 पैनल, मैक्सिमम 8 पैनल से ज़्यादा ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर आप लगा भी लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको पावर मिलेगी भी नहीं। और दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि इसके साथ किसी भी इन्वर्टर के साथ आजकल वो एजीएस की टाल बैटरी बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। जिन जिन लोगों ने भी लगाई है 3 साल से ज़्यादा ये बैटरी चलती नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? हालांकि ये डीप साइकिल बैटरी है। दूसरी बात ये है कि ये ट्यूबुलर बैटरी नहीं है। ट्यूबुलर बैटरी जैसा बॉक्स बना दिया है, उसकी शेप सेम टू सेम कंपनी ने वही बना दी है। एजीएस हालांकि नंबर 1 जापानीज़ ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो है। और जैसा कि ये 26 नंबर की सेटिंग है, 28.8 रखनी है। ये सारी सेटिंग जो मैंने बताई है इसी के मुताबिक अगर सेटिंग रखेंगे तो आपको मैक्सिमम आपको हेल्थ मिलेगी, लाइफ मिलेगी इस बैटरी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में, यहाँ पे इसमें 38, 37 और 38 नंबर की सेटिंग मौजूद ही नहीं है। यानी कि ये देखें 36 के बाद सीधा 39 पे जा रहा है, इसमें 37 और 38 नंबर की सेटिंग मौजूद ही नहीं है। यानी कि दूसरा फॉल्ट इस इन्वर्टर का ये है कि इसमें नेट मीटरिंग नहीं पाई जाती। यानी कि नेट मीटरिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर ये इन्वर्टर आपके लिए बिल्कुल बेकार है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता और बहुत ही आउटलुक इसकी बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी वाइज नंबर 1 इन्वर्टर है जितने भी इस सीरीज़ के इन्वर्टर हैं फ्रोनस के। और मेन मसला ये है कि ये नेट मीटरिंग नहीं करवाता। दूसरा इसकी MPPT की पावर काफ़ी लो है। अगर थोड़े पैनल हैं तो फिर ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।